हेलो एवरीवन। आज का प्रीलिम बूस्टर स्टार्ट करते हैं हम। आज के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, जो हमने द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से लिए हैं, उसको डिस्कस करेंगे। लास्ट एक हमारा लेक्चर में जो छूट गया था, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, उसको डिस्कस करेंगे। देखो, धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा झारखंड हजारीबाग में लॉन्च किया गया था 2024 में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि धरती अब्बा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान कब लॉन्च किया गया था और किस मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च किया था और ये किस तरह की स्कीम है। ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, क्योंकि इसका मेन एम क्या है कि हम जो सेंटर की और स्टेट्स की सारी स्कीम्स हैं, उनको जल्द से जल्द तेजी से इम्प्लीमेंट करें ट्राइबल एरिया में, और ट्राइबल एरिया को एज अ यूनिक एक लैंड डेवलप करें, ताकि वहाँ के लोगों को डेवलपमेंट का बेनिफिट मिल सके। देखो, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान स्कीम, मैंने आपको बताया ये लॉन्च की गई थी अक्टूबर 2024 में, ठीक है? और ये टारगेट करती है ट्राइबल विलेजेस पर, और बहुत सारे स्टेट्स में जो स्कीम्स हैं और मिनिस्ट्री हैं, उनको जॉइंटली इम्प्लीमेंट करती है, ठीक है? मतलब कोई भी स्कीम है, जैसे मान लो अंत्योदय योजना है, अब ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, अब स्टेट के साथ मिलकर इसको पीएम गति शक्ति पोर्टल पर, पीएम गति शक्ति जो पोर्टल है, उसके थ्रू हम देखेंगे कि इस स्कीम में क्या चीज तेजी से इम्प्लीमेंट हो रही है, और डायरेक्ट प्रधानमंत्री के द्वारा पीएम गति शक्ति पोर्टल पर देखा जाएगा कि ट्राइबल्स को वो बेनिफिट मिल पा रहे हैं या नहीं मिल पा रहे हैं, जिसके लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान लॉन्च किया गया था, ठीक है? 5 की पॉइंट हम यूपीएससी से रिलेटेड डिस्कस करेंगे, जो आपको लर्न हो जाएंगे और आपको फ्यूचर में ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे, ठीक है? मैंने आपको बता दिया किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है? और इसके अंदर क्या किया जाएगा, एक मॉडल ग्राम पंचायत डेवलप की जाएगी 2026 तक। ये मॉडल ग्राम पंचायत क्या करेगी, अदर स्टेट्स को और डिस्ट्रिक्ट्स को जागरूक करेगी कि हम भी ऐसी ग्राम पंचायत बनाएं, ताकि ट्राइबल्स को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल पाए, ठीक है? धरती आबा हम पढ़ रहे हैं, धरती आबा, कभी-कभी धरती अब्बा भी कह देते हैं, कुछ भी इसमें थोड़ा-सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, मगर धरती आबा जो है वो मतलब यूनिक, सॉरी, राइट वर्ड है। तो ये बिरसा मुंडा जी को कहा जाता है। बिरसा मुंडा जी जो है, ट्राइबल अपराइज जो हुई थी, ट्राइबल्स के राइट के लिए आज़ादी से पहले जो लड़ाई लड़ी गई थी, उस टाइम पर बहुत सारी मतलब स्कीम्स डेवलप हुई थी, सॉरी, बहुत सारी चीज़ें डेवलप हुई थी, ऑटोनॉमी डेवलप हुई थी। उसमें क्या किया था, ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ बिरसा मुंडा जी ने इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया था, और ट्राइबल्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे रिवोल्ट किए गए। तो इन्हीं को, उसी के आधार पर धरती आबा के नाम से जाना जाता है, ठीक है? अब मैंने बताया ये 100% कवरेज करेगा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स को। मैंने बताया जैसे हेल्थ से रिलेटेड स्कीम्स हैं, एजुकेशन से रिलेटेड हैं, सैनिटेशन से रिलेटेड हैं, उन स्कीम्स को इसमें इंक्लूड किया जाएगा। मिशन अंत्योदया को इसमें इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, और जीआईएस मैपिंग मतलब कि आपकी जो पोजीशन है, मतलब टैगिंग की जाएगी। टैगिंग क्या होती है, मान लीजिए इस ट्राइबल एरिया में यहाँ पर हमने क्या है, एक पंचायत बना दी। अब इस पंचायत को डॉक्यूमेंट में तो लिख दिया गया है कि हाँ, ये पंचायत डेवलप्ड की गई है, इसका बेनिफिट मिल रहा है। नहीं, मगर गवर्नमेंट को जब बिलीव होगा, जब इसकी जियो टैगिंग की जाएगी और मैप पे बाकायदा उसको देखा जा सकेगा कि यहाँ पर क्या डेवलपमेंट किया गया है, ठीक है? ये 75 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में इनिशियली इम्प्लीमेंट की जा रही है, ठीक है? आप कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं जो आपके
प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं, ठीक है? पहला एमसीक्यू है, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान से रिलेटेड है। इसमें फॉलोइंग हमें क्या बोलते हैं स्टेटमेंट दिए हैं और उसमें बताना है करेक्ट कौन-सा है। पहला, इट इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। मैंने बताया पॉइंट वाइज़, इसीलिए पॉइंट वाइज़ डिस्कस किया। ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा इम्प्लीमेंट की जा रही, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ये गलत हो गया तो ए, बी और डी जो है हमारे कट गए। ये डेवलप करेगी ट्राइबल विलेज इनटू मॉडल ग्राम पंचायत बाई 2026, बिल्कुल सही है। तो ये भी अभी सही है, ये भी सही। इट लिंक टू द एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ये भी सही है मेरे हिसाब से। देखते हैं आंसर क्या है, सी इसका आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, धरती आबा किसे कहा जाता है? मैंने आपको पहले ही सॉरी, धरती आबा एसोसिएटेड विद रिसेंट ट्राइबल एम्पावरमेंट प्रोग्राम रिफर टू, मतलब किस चीज से रिलेटेड है? ये ट्राइबल लीडर हैं झारखंड के, मतलब धरती आबा जिन्हें टाइटल दिया गया है बिरसा मुंडा जी को, उनको मतलब कहाँ का लीडर माना जाता है? तो ये एक ट्राइबल लीडर थे झारखंड में। अगला क्वेश्चन देखिए, जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान से रिलेटेड है, कौन-सा जो सेंटेंस है बेस्ट डिस्क्राइब करता है? तो यहाँ पर आप देखेंगे सैचुरेशन बेस्ड स्कीम कन्वर्जेंस इन ट्राइबल विलेजेस, मतलब बहुत सारी स्कीम को कन्वर्ज कर ट्राइबल विलेज में इम्प्लीमेंट किया जाएगा और उस इम्प्लीमेंटेशन में जो चीज़ें आएँगी उसे जियो टैगिंग किया जाएगा। जियो टैगिंग का मतलब मैंने बता दिया, एक मैपिंग व्यवस्था होती है, उसमें देखा जाता है, फ़ोटो डाला जाता है, बाकायदा लैटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड होता है कि इस जगह पर ये स्कीम अच्छे से इम्प्लीमेंट हुई है, ये आप फ़ोटो देख लीजिए। अगला आर्टिकल डीजी पिन्स है। देखो ये डीजी पिन अलग तरह का डीजी पिन है जो हम डिजिटल पिन, वो डीजी पिन उधर मतलब वैसे देखते हैं पिन, डिस्ट्रिक्ट का पिन जो होता है, एरिया वाइज़ पिन होता है। ये क्या है देखो, मैं बेसिक्स पहले डिस्कस कर देता हूँ। डीजी पिन का मतलब है डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर, ठीक है? डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर क्या है देखो, एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। मान ले स्विगी वाला हमारे एरिया में घूम रहा है, दिल्ली में या फिर कहीं भी कर्नाटका में घूम रहा है। अब स्विगी वाले को कोई एड्रेस दिया गया हमारे द्वारा जीपीएस से। अब वो जीपीएस से ढूँढ रहा है, उसे आपकी जगह नहीं मिल रही है, आपने ट्रांसफार्मर के बगल में बताई है। तो ये क्या है, डीजी पिन क्या करेगा, इसके थ्रू आप स्विगी वाले को क्या करोगे, लोकेशन भेज दोगे। अब ये 4 बाई 4 की लोकेशन होगी। 4 बाई 4 का मतलब क्या है? 4 मीटर विड्थ और 4 मीटर लेंथ। तो विड्थ और लेंथ से रिलेटेड ये लोकेशन होगी। तो जब इसको ये यहाँ ढूँढने जाएगा तो इसे एग्ज़ैक्ट लोकेशन पता चल जाएगी कि भाई इस बंदे का घर यहाँ पर है। तो डीजीपन कुछ नहीं है, एक लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का एरिया है, रेक्टेंगुलर है या स्क्वायर है, जिसके थ्रू किसी को भी जाना ईज़ी पड़ेगा और वो लोकेशन ढूँढना ईज़ी पड़ेगा। अब अगला पॉइंट क्या आता है, ये इम्प्लीमेंट की जा रही है और डेवलप की गई है इंडिया पोस्ट के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा। आगे वही बातें बताई गई हैं कि कैसे प्रिसाइज़ लोकेशन मिलेगी, लोग जो परेशान होते हैं, जैसे गवर्नेंस के काम में टाल-मटोली होती है, इमरजेंसी सर्विसेज़ नहीं पहुँच पाती हैं, इस तरह की सर्विसेज़ ईज़िली पहुँचेंगी। मैंने आपको बताया 4 बाई 4 स्क्वायर का ग्रिड होगा, एग्ज़ैक्ट लैटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड कोऑर्डिनेशन होगा, जियो स्पेशल रेफ़रेंस होगा। वही जियो स्पेशल रेफ़रेंस का मतलब कि आप उस एरिया को देख भी सकते हैं कि मुझे यहाँ पर डिलीवरी करनी है। की बेनिफिट क्या है? प्रिसिज़न होगा, वन ओपन सोर्स होगा, नेशनल कवरेज होगा और स्ट्रीमलाइन होगा। तो इस तरह से हमने ये डीजी पिन के बारे में डिस्कस किया, किसने लॉन्च किया ये डिस्कस किया, कौन-सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है ये डिस्कस किया। नेक्स्ट आर्टिकल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर है। आप जानते हैं जिस तरह से हौथी और हिज़्बुल्लाह ये सब ईरान के प्रॉक्सी हैं। क्या होता है, इस एरिया में बहुत सारे अमेरिकन जहाज़ जाते हैं, इंडियन जहाज़ जाते हैं। तो इस एरिया में अक्सर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है जब ईरान से वॉर होती है अमेरिका की या इज़राइल की। तो रिसेंटली ये चर्चा में है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। तो इसके पॉइंट देख लेते हैं। पहली बात, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हमारी लाइज़ करती है पर्शियन गल्फ
और गल्फ ऑफ ओमान के बीच। ये एरिया जो है गल्फ ऑफ ओमान कहा जाता है और इस एरिया को पर्शियन गल्फ कहा जाता है। आर यू अंडरस्टैंड? ठीक है। और दूसरी चीज़ टेरिटरी, ये जो एरिया इसको स्टेट ऑफ हर्मुज मतलब लाइज करती है, सेपरेट करती है ईरान को। ये अपर एरिया जो है आपका ईरान हो गया ये वाला, और ये एरिया ओमान हो गया। ये वाला ओमान वाला एरिया, ये पूरा तुम्हारा दुबई पड़ेगा, मगर ये आप ओमान पड़ जाएगा। ठीक है। और ये पेनिनसुला कौन सा है? मुसंदम पेनिनसुला। ये याद रखना, कभी कभी यूपीएससी ऐसे टफ चीजें पूछ लेती है। बंदा सोचता है ये तो चर्चा में ही नहीं थी, कहीं पढ़ा ही नहीं, मगर स्टेट ऑफ हर्मुस को पढ़ा है तो आपको मुसंदम पेनिनसुला के बारे में भी पता होना चाहिए। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं कि ग्लोबल ऑयल चोक पॉइंट है। क्यों? 20% ग्लोबल ऑयल यहीं से जाता है। इंडिया ईरान पर अप्रॉक्स 13% डिपेंड है अपने इंपोर्ट का, मतलब ऑयल जो है इंपोर्ट होता है। इसी वजह से तुमने देखा होगा रिसेंटली अभी ईरान इजराइल वॉर हुई, वॉर में क्या हुआ, वॉर चली रही है, स्मॉल वॉर कह सकते हैं, बिग वॉर कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ, स्टॉक मार्केट गिर गया। क्यों स्टॉक मार्केट गिर गया? क्योंकि जो भी रॉ मटेरियल डेवलप होगा, जो भी कंपनी या फैक्ट्री में रॉ मटेरियल बनेगा, उसमें क्रूड ऑयल, सॉरी ऑयल की ज़रूरत होगी। जब मशीन रन करेगी तभी तो आपका प्रोडक्ट सस्ता होगा। अब जब आपके यहाँ इम्पोर्ट ही नहीं हो पाएगा ईरान से, तो प्रोडक्ट क्या होगा, क्रूड ऑयल महँगा होता चला जाएगा, उसकी वजह से आपका प्रोडक्ट महँगा होता चला जाएगा। तो इस तरह से ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। जियोपॉलिटिकल टेंशन का पॉइंट मैंने आपको बता दिया, किस तरह से इज़राइल और यूएसए से जब ईरान के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, तो ये एरिया फ़ोकस में आ जाता है। नैरोएस्ट विथ है, मतलब बहुत कम विथ है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट। नियर बाय इम्पोर्टेंट पोर्ट्स कौन से हैं? ये इम्पोर्टेंट है कि आप पढ़ रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ 10 बार आएगा, 50 बार आएगा महीने में ये। तो आपको पता होना चाहिए इसके अगल-बगल में कौन-कौन सा एरिया है। तो आप देखेंगे, एक फुजुराही पोर्ट है, बंदर अब्बास है जिसके इंडिया में बहुत सारे स्टेक हैं, और ऑयल टर्मिनल इन सऊदी अरेबिया है, ईरान है, कुवैत है, यूएई है, पर्शियन गल्फ। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है मैपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने प्रीलिम्स के 3 एमसीक्यू भी डिस्कस किए, मैपिंग भी डिस्कस की। आपको कोई प्रॉब्लम है प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। हम सारी चीज़ें ईज़ी कर रहे हैं, थोड़ा टाइम भी बढ़ा रहे हैं, रिसोर्सेज़ की कमी है उसको भी मैनेज कर रहे हैं। प्लीज़ हमारा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।